आइंदा माली साल के मुमकिन माशी अहदाफ क्या होंगे? इस सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। तरक्याती मंसूबों पर 1000 रुपए खर्च करने का प्लान। शरह नमो 4.2% तो महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाक और सूबों का मजमूई कौमी तरक्याती बजट 4000 अरब रुपए से ज्यादा होगा। महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़। पंजाब के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाई 78,702 वोट लेकर कामयाब। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। आजाद उम्मीदवार फाखिर निशाद घुमन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। फतह पर लीगी कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मुबारकबाद। कामयाबी हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। अवाम फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। मुल्की हालात बेहतर, हर चीज में इस्तेहकाम आ रहा है। तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार, पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। लंदन पहुंचने पर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की फतह पर खुश। कहा अवाम काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ हमें काम भी करना है। कराची में मौसम आज भी गर्म रहेगा। समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। लाहौर में पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज भी गजब की गर्मी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किर है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीकी हुकाम को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल के अराकीन को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगी। OIC को भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। मुदाखलत ढकी छुपी नहीं, शवाहिद मौजूद हैं। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब खुली जारियत में तब्दील हो चुकी। अंदरूनी हो या बैरूनी, दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। क्वेटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा शहदा के लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। कबायली नुमाइंदीन का हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। बहादुर पाक फौज की वजह से कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का अज़्म। दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। कहा दुश्मन अब कोई एडवेंचर करने का सोच नहीं सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और अफगान कायम मकाम वजीर खारजा का राब्ता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात को सफीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की अहमियत पर जोर। फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक। इसहाक डार का बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी से भी राब्ता। बाहमी ताउन को फरोग देने से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। JUI ने कम उम्री की शादी का बिल मुस्तरद कर दिया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। पाकिस्तान में जायज निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, लेकिन नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैजना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर तंजिया तबसरा। डेरा गाजी खान के इलाके कोच मुबारक में पुलिस पार्टी पर हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। सदर मुमलिकत वजीर आजम का खारजी दहशतगर्दों का हमला पसपा करने पर पुलिस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शहबाज शरीफ पुरआज़म। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसन के करीब फायरिंग से नौजवान कत्ल। मकतूल को कस्टम एहलकारों ने ताकुब करके गोली मारी। अहले खाना का इल्जाम। वाक़े के खिलाफ नेटी जेटी पुल पर एहतजाज जारी।
ग्रीन शर्ट्स का T20 सीरीज में व्हाइट वॉश। बंगाल टाइगर्स को 3 मैचेस की सीरीज में 3-0 से शिकस्त। कौमी टीम ने तीसरा मैच 7 विकेटों से जीत लिया। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी, 7 छक्के 8 चौके लगाकर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। साइम अयूब के 45 रन। बांग्लादेश ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 196 रन बनाए थे। मोहम्मद हारिस मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर चेयरमैन पीसीबी की सिक्योरिटी इदारों की तारीफ। भरपूर ताउन पर मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। क्रिकेटर सियासत छोड़ दें, ये हमारा काम है, हमें करने दें। मैंने 14 साल जेल काटी, आप लोग नहीं गुजार सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेटर से खिताब। इस्तकबालिया तकरीब में कहे सदर मुमलिकत का दोनों मुल्कों को करीब लाने की जरूरत पर जोर। कहा, ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे अवाम खुशहाल हों। दोनों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कारनामा जानदार, इस्तकबाल शानदार। एशियन चैंपियन अरशद नदीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर अहले खाना और मद्दाहों ने वालेहाना वेलकम किया। फूलों की पत्तियां निछावर। अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कौमी हीरो ने जनूबी कोरिया में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर कौमी परचम सरबुलंद किया। अरशद नदीम तारीखी कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। कहा, कौम की दुआओं से सुरखरू हुआ। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अगला हदफ है। गजा में इस्राईली दरिंदगी जारी। मुतादिद इमारतों पर बमबारी। भूख से निढाल फलस्तीनियों पर भी फायरिंग। सुबह से लेकर अब तक 55 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी उनरवा का गजा में खुराक की सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। इमदादी निज़ाम मौत का फंदा करार दे दिया। इसराइल से मुहासरा फौरी खत्म करने का मुतालबा। यमन के हौसियों का एक बार फिर इसराइल बेन गोरियन हवाई अड्डे पर हमला। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर बड़ा हमला। 40 फ़िज़ाई तैयारे तबाह करने का दावा। तैयारों में Tu-95 और Tu-22 शामिल। रूस की हमले में नुकसान की तस्दीक। यूक्रेन के इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक 4 रूसी फौजी अड्डों को 117 ड्रोन से निशाना बनाया गया। फुटेजेस भी जारी कर दी गई। हमले उस वक्त हुए जब दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। खैरपुर में मेहरान हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर कोच के गलत ओवरटेक की वजह से ट्रेलर उलट गया। हादसे में एक शख्स जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। लाश और जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। खवातीन और बच्चे शामिल। मुसाफिर बस कोयटा से नवाबशाह जा रही थी। और गजा में इस्राईली दरिंदगी जारी। सेहूनी फौज ने वाहिद डायलिसिस सेंटर को भी तबाह कर दिया। अमरीकी इमदादी मरकज में एक बार फिर गोलियों की बौछार। 3 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी। 24 घंटों में 54 शहादतें।